बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिया था कि कृषि की कमाई से है। सोनू, मोनू और गोलू तीनों के पिताजी इतने जाते हैं अमीर होने के कारण उन दोनों को किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह हमेशा से ही शुरुआत से ही अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो पार्टी करना ही पसंद आता था। देखकर उस किसान को बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि उनके पिता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वह अपने खेतों में अपने नौकरों के साथ काम कर करके इतना सारा धन इकट्ठा करके अपने बेटों के लिए छोड़ दिया था। सोनू, मोनू और गोलू उसके पिताजी को हमेशा से ही यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि उनके जाने के बाद उनका बेटा लोग किस प्रकार से खेती का कार्य संभालेंगे। क्योंकि ज्यादा अमीर होने के कारण उनके हैं तीनों बेटे कभी घर में देखते ही नहीं थे, हमेशा से ही अपने पार्टी तथा दोस्तों के साथ इधर उधर फालतू में दिल्ली मुंबई टूर और ट्रेवल्स पर छाया करते थे। उनके पिताजी के पास एक नौकर काम करता था जिसका नाम मोहन था। एक दिन की बात है, उनके पिताजी मोहन से कहता है कि मैं अपने बेटों को कैसे समझा सकता हूँ, क्योंकि इतना कहने के बावजूद भी हमारी तीनों बैठे हैं, इतना कामयाब हो, इतनी ज्यादा कामचोर है कि घर का किसी काम में हाथ नहीं पता था, लेकिन इधर उधर घूमते फिरता है। तभी मोहन कहता है कि हमारे लिए एक फायदे की बात तो कीजिए, हमें अपने तीनों बेटे को यह समझाना होगा कि उनकी आने वाली जिंदगी में क्या चीज काम आने वाली है और क्या तेरा में काम नहीं आने वाली है। वह बुढ़े आदमी अपने बेटे को जितना समझाता था उतना ही उनके बेटे लोग सोनू, मोनू और गोलू बहुत ज्यादा बेपरवाह खोया था। एक दिन वह किसान अपने तीनों बेटे को सोनू, मोनू और गोलू को घर बुलाता है और कहता है कि तुम तीनों इतने बेपरवाह क्यों हो, तुम सभी को हमारे साथ काम करना चाहिए ताकि हमारे पास और भर दाना सके। क्योंकि तीनों बेटा रहता है कि आपने तो इतना पैसा कमा लिया है कि हम लोग अब सारी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं, फिर हमें काम करने की क्या जरूरत है। तुम्हें बुढ़े के साथ कहता है कि हाँ, हम लोगों के पास बहुत ज्यादा धन है, लेकिन धन हमेशा एक जैसा बना नहीं रहता है, हमेशा उसे बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ता है, अन्यथा धीरे धीरे सारा चीज खत्म होकर हम फिर वहीं जहाँ पहले थे वहीं पर आ जाएंगे। नवी वार्ता, कक्षा 2 के लिए छोटे नैतिक कहानियां हिंदी में। एक दिन जब उनके तीनों बेटे कहीं टूर ट्रैवल पर जा रहे थे तो उनके पिताजी ने कहा है कि अगर जिन्हें जिन्हें लगता है कि उनके पिताजी सही काम कर रहे हैं और वह उनका साथ देना चाहते हैं तो कल से काम पर आ जाना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनकर भी उन्हें तीनों बैठे हैं टूर और ट्रेवल्स पर जाने से नहीं रुकती हैं। रास्ते में सबसे छोटी बेटा हूँ, गोलू कहता है कि मुझे पिताजी का काम आना चाहिए। आखिरकार हमारे पिताजी ने हमें लोगों के लिए ही इतने सारे पैसे इकट्ठा की है। गुरु कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ अपनी पिताजी के पास और उनके साथ काम करूंगा, हरा हो। तभी दोनों भाई सोनू और मोनू कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, आज तुम यह सब क्या बातें कर रहे हो, चलो हम लोग घूमने जा रहे थे, घूमने जाएंगे। तभी गोलू कहता है कि ठीक है भाई, आप दोनों चाहिए, मैं जा रहा हूँ पापा के पास। जैसे गोलू अपने खेत पर पहुंचता है तो दिखता है कि उनके नौकर मोहन और उनके पिताजी एक खेत में काम कर रहे थे। जब उनके के पिताजी गोलू खेत की तरफ आधे देखता है तो पूछता है कि तुम अकेले ही आ रहे हो, बाकी दोनों कहाँ गए। तभी गोलू कहता है कि वे लोग घूमने गए हैं, लेकिन मैं उसके साथ से छोड़कर यहाँ आ गया हूँ क्योंकि मैं अब जान गया हूँ कि मेहनत कितनी बड़ी चीज है और बिना मेहनत के धन कैसे मिलेगा। तभी उनके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो, दो बेटे ने रही है, बेटा तो समझ गया है कि उन्हें उनके पिताजी का साथ देना चाहिए है। तीनों मिलकर खेत में काम करने लगे थे तो भी गोलू के पिताजी मोहन से कहता है कि और गोलू से कहता है कि उन दोनों को समझाने का कोई तरीका बताओ, नहीं तो मेरे जाने के बाद वे लोग ऐसे ही इधर उधर भटकते रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई कहानी नहीं करेगा और घूमते फिरते ही पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर लेगा और मेरा सारा दान और पैसा भी बर्बाद क्या देगा। तो वही मोहन कहना है कि आप उन दोनों को सबक सिखाने के लिए अपने हिस्से का बंटवारा कर कर एक हिस्से अपने गोलू बेटे को दे दीजिए, एक हिस्से अपनी किसी और को दे दीजिए, सिर्फ बताने के लिए, ताकि उन लोग को पता चल जाए कि उनका हिस्सा नींद नहीं मिलने वाला। अगले दिन उनका दोनों बेटा सोनू और मोनू घूम कर आता है तो उनके पिताजी उसके पास बैठ जाए रहता है कि तुम लोग तो हमेशा घूमते ही रहोगे, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है कि हमारी जितनी भी दान दोनों जमीन जायदाद है, मैंने इसे दो हिस्सों में बांटकर एक एक हिस्सा गोलू को दे दिया है और एक हिस्सा नौकरा मोहन को दे दिया है। यह सुनकर सोनू और मोनू का दिमाग चकरा जाता है और कहता है कि इतना ज्यादा धन आपने एक नौकर को दे दिया है और अपनी एक बेटे को ही दिया है, बाकी बेटे को ऐसे ही रहने दिया है। तभी उनके पिताजी कहते हैं कि हमें यह फैसला मजबूरी भी लेना पड़ेगी, अगर तुम लोग इसी तरह से घूमते रहोगे तो मेरा सारा धन दौलत और पैसा को कुछ नहीं समझेगा और सारा पैसा को अपनी घूमने फिरने के लिए खर्च कर देगा रहा हूँ, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम लोग जहाँ जहाँ घूमते हो अपने अपने पैसे से घूमा करो, मेरी धन दौलत मेरे जायदाद से तुम लोगों का कोई वास्ता नहीं है।
यह सुनकर दोनों भाई का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दोनों भी आपके साथ ही काम करेंगे और गोलू के साथ भी है। फिर अगले दिन से वे सभी तीनों भाई एक साथ अपने खेतों या काम किया जाता है वही पहुंचता है और तीनों मिलकर काम करने लगते हैं। धीरे धीरे काम करते करते उन्हें पैसों का महत्व के बारे में पता चल जाता है। और अब तो उन्हें यह भी जानकारी हो जाती है कि पैसा कितनी मेहनत करने के बाद कमाया जाता है और हम लोग कितनी जल्दी उन पैसों को बर्बाद कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। नवी सच्ची हॉरर स्टोरी। सोनू, मोनू और गोलू तीनों मिलकर काम करने लगे थे यार। सब मिलकर इतनी जाने बहन की प्राप्ति कर लेते हैं कि उन्हें और भी ज्यादा धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक दिन वह अपने नौकर मोहन को इनाम दे रहा था कि इतने में उनके बेटे वहां पहुंच गए थे। तभी उनके पिताजी कहता है कि मैं इसे नाम दे रहा हूं क्योंकि इसी नौकर मोहन के आइडिया के कारण ही हम तुम लोगों को बदलने में कामयाब हो पाए हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि मैंने किसी भी जमीन का मूवी बंटवारा नहीं किया है और मैंने अपनी जमीन को कभी किसी को बिना तुम्हारी मर्जी से कैसे दे सकता हूँ। यह तो तुम लोगों को समझाने का एक आइडिया था जिसे मोहन ने बताया था। आज के बाद मोहन भी हमारे परिवार का सदस्य रहेगा और मोहन के परिवार के लिए जितना भी खर्चा होगा उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। तभी उनके तीनों बेटे कहते हैं कि ठीक है, हम लोगों के साथ में ही रहेंगे, अपने परिवार का सदस्य ही मानेंगे मोहन को, क्योंकि हम तीनों में से हैं पैसों के महत्व के बारे में समझ गए थे और वे लोग अब आलतू फालतू के काम नहीं किया करते थे। सभी लोग मिलकर अपने खेत अथवा अपने फैक्ट्री में कार्य किया करता था ताकि उनका धन और भी ज्यादा हो सके। आगे से भी लोग हमेशा से ही एक साथ काम किया करते थे और हमेशा से ही एक ही परिवार में रहते थे। सीख। किसान की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार का हमेशा ख्याल रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने अभिभावक का इतना ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए ताकि उन्हें बुरा लग जाए और आने वाले पैसों के बारे में सोच सोच कर अब सोच लगे हैं। क्योंकि इस दुनिया में पैसा बहुत ही ज्यादा अनमोल चीज है, इन्हें बचा कर रखना ही सही होता है। ती चींटी की हिंदी में कहा। एक मेहनती छोटी सी चींटी थी जो बहुत मेहनती थी। वह हमेशा खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढती रहती थी। उसे नहीं था कि उसका कोई घर हो जिसमें वह रह सकती थी। उसे हमेशा खुद का घर बनाने का मन था। वह छोटी छोटी टहनियों को इकट्ठा करती थी और उन्हें एक छोटा सा गुच्छा बनाती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और चींटी का घर उसकी मेहनत से बना हुआ गुच्छा नहीं टिक पाया। वह बहुत दुखी हो गई। वह सोचती रही कि क्या करें, जब दूसरी चींटी उसे देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मेहनती चींटी ने कहा, मेरा घर तबाह हो गया है। मैं अपना घर खो चुकी हूँ और अब वह फिर कभी नहीं बनेगा। दूसरी चींटी ने चींटी को समझाया, तुम जितनी मेहनत करोगी उतने ही बड़ा और सुंदर घर बनाओगी। तुम्हें होने वाले मुश्किल से घबराने की जगह उसे हल करने के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित करो। चींटी ने दूसरी चींटी की बात मानी और उसके अनुसार काम करना शुरू कर दिया। मेहनती चींटी ने दूसरी चींटी की सलाह मानी और निरंतर मेहनत करते रही। वह टहनियों को इकट्ठा करती रही और एक बड़ा सा गुच्छा बनाने का सोचती रहती थी। थोड़ी देर में उसे एक बड़ी टहनी मिल गई जो उसके घर का निर्माण संभव बना देती थी। चींटी ने बहुत मेहनत की और अंत में उसने एक बहुत सुंदर घर बनाया। उसे खुशी हुई कि उसने सफलता हासिल की है। सीख। कहानी का सीधा संदेश है कि कठिन परिश्रम और दृढ़ता का फल मीठा होता है। चींटी की पहली कोशिश घर बनाने की तबाह हो गई थी, लेकिन वह हार नहीं मानी और मेहनत करना जारी रखी। वह ज्ञानी पुराने जीव की सलाह को याद रखते हुए अपने प्रयासों में निरंतर बनी रही, अंततः सफलता हासिल की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हार न लक्ष्य की। बादशाह का मन बहलाव करने के इरादे से बीरबल ने गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, जहां पनाह इसके चेहरे से ऐसी बुद्धिमानी झलक रही है कि शायद सिखाने पर ये पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह ने बात पकड़ ली और सेवक को आदेश दिया कि वह मधे की रस्सी बीरबल के हाथ में थमा दे। तत्पश्चात उन्होंने कहा, बीरबल, ले जाओ इसे, महीने भर में पढ़ा लिखा कर वापस लाना। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि अगर वह इस काम में विफल हो गया तो नतीजा क्या होगा। ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रस्सी थामे बीरबल दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा, क्या गधा पढ़ लिख गया है? हाँ, जहां पनाह, कहते हुए एक मोह पोथी गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से पोथी पन्ने पलटते चला गया और 30वें पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। देखिए, जहां पनाह अपनी भाषा में किताब पढ़कर सुना रहा है। बादशाह और उनके दरबारी चकित रह गए। बादशाह ने पूछा, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? उन्होंने ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहां पनाह, पहले रोज मैंने मुट्ठी भर घास पोथी की जिल्द और पहले पन्ने के नीचे रख दी।
दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और पोथी बंद कर गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना इसी तरह से आगे के पन्ने पलटने लगा। जहां घास नहीं मिलती वहीं गधा गुस्से से रेंकने लगता। बादशाह बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। सारे दरबारी भी उनकी तारीफ करने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था। एक बार की बात है, जंगल में बहुत ही बड़ी भीषण आग लग गई। सभी जानवर आग देखकर डर गए और जान बचाने हेतु इधर उधर भागने लगे। आग लगने के कारण जंगल में बहुत ही ज्यादा भगदड़ मची हुई थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। इस जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया ने देखा सभी जानवर बहुत भयभीत हैं। इस आग लगे हुए जंगल में मुझे जानवरों की मदद करनी चाहिए। यह सोचकर नन्ही सी चिड़िया एक नदी के पास चली गई। नदी में जाने के बाद चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच नदी की जल भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। चिड़िया को देखकर एक उल्लू यह सोच रहा था कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है। इतनी भीषण आग इसके द्वारा लाए पानी कहाँ बुझेगी। यह देखकर उल्लू चिड़िया के पास गया कि तुम बेकार ही मेहनत कर रही हो, तुम्हारे लाए पानी से यह आग कहाँ बुझेगी। इस पर चिड़िया ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि मुझे बस अपना प्रयास करते रहना है, चाहे आग कितनी भी भयंकर हो। यह सुनकर उल्लू बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ और चिड़िया के साथ आग बुझाने में चों के लिए हिंदी कहानी। इस कहानी में मुख्य किरदार उनके पिता से उनके नौकर तथा उनके 3 बेटे सोनू, मोनू और गोल होते हैं। किसान के बेटे हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए टूर और ट्रेवल्स आजरत। सबसे पहले उनका छोटा बेटा गोलू उनके साथ आया था। अपने दोनों बेटे से कहा कि अगर तुम लोग मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मैं अपनी जमीन की है उसे नहीं, सिर्फ गोलू और नौकर मोहन को सारे दोनों हिस्सा दे दूंगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। ऐसा काटा हो कि हाँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।